हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो ये जो कमरा है पापा का है। सोफ़े वगैरह हटा दिए इस कमरे से, रात को ही हटा दिए थे क्योंकि नीचे बिस्तर लगाया था सभी लोगों का। तो अभी नेहा ने पोछा लगा दिया थोड़ी देर पहले। काफ़ी लेट लगा आज क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं घर में, तो पोछा भी काफ़ी लेट लगा और सूख गया। तो मैंने यहाँ पर दरी बिछा दी। इसी कमरे में जो है हवन होने वाला है, बरसी का हवन। तो यहाँ पर मैंने कहा दरी वगैरह बिछा देती हूँ, देन उसके बाद गद्दे वगैरह बिछेंगे यहाँ पर। और मैं काम करते करते बाहर भाभी वगैरह खड़ी थी, नेहा खड़ी थी, उनसे बात कर रही थी और कुछ ना कुछ मतलब काम वगैरह के बारे में ही बातें हो रही थी। तो दरी मैंने यहाँ पर बिछा दी है, बिस्तर अभी ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है, ये देने वाला है। सो फ्रेंड्स, पीछे गार्डन में बन रहा है खाना। हलवाई भैया जो है हमेशा हमारे घर में कोई भी काम होता है तो यहीं पर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो पूरी सुविधाएं हैं पानी की, और कुछ भी सामान इनको चाहिए होता है जैसे चाकू, चकला, बेलन और भी छोटे मोटे बर्तन चाहिए होते हैं, वो आसानी से अंदर से मांग लेते हैं। कोई भी काम होता है बता देते हैं। और फ्रंट एरिया जहाँ पर दिया खेलती है, हम लोग बैठते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पर जो है फंक्शन या जो भी काम हमारे घर में होता है वो होता है। नेहा का रोकना, नेहा की सगाई, मेरी सगाई, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, बड़ी मम्मी बड़े पापा की एनिवर्सरी और पापा का रिटायरमेंट, सारे काम जो है हमारे घर के आगे ही होता है। इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो आज भी पीछे ही खाना बन रहा है और साथ में वहाँ पे पीछे खड़े हैं जीजा जी, सन्नी भाई, अंकुश। अंकुश आया है दुबई से, दुबई में जॉब करता है। अभी मामी जी बीमार हुई थी बीच में, आप लोगों को पता है, जब मैंने ब्लड रिक्वायरमेंट की वीडियो बनाई थी तो ये तभी आया था। मामी जी का बेटा है, मेरी बड़ी वाली मामी जी का। और पीछे से ही पता है सब लोगों ने मूली वगैरह तोड़ी, सलाद के लिए हमने अपने खेत में से ही जो है मूली वगैरह तोड़ ली है और खाना बन रहा है। और बाहर की तरफ ये देखो, जहाँ पर मैं बता रही थी ना, जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से ही टेंट वगैरह लगा हुआ है और बस खाना चलेगा और सब लोग खा लेंगे। और बच्चे जो है खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इनको मतलब पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है घर में, किस लिए हो रहा है, उनको बस खेलने से मतलब है। खूब खेलने में लगे पड़े हैं बच्चे। और सब लोग जो है ठंड की वजह से धूप में बैठे हुए हैं, जिसको जहाँ धूप मिल रही है वो वहाँ पर बैठा हुआ। यहाँ देखो, ये भाभी हैं, भाभी की दोनों बेटियाँ हैं और दीदी ना मेरी फ़ोटो खींच रही थी, मैं उनकी वीडियो बना रही थी। पीछे भाभी हैं, भैया है और वो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ इस तरफ भी भाभी बैठी हुई हैं। तो ये हमारा पूरा एरिया है। जब मेरी सगाई हुई थी ना, तो ये जो फुहारा है ना, इसको भी पूरा कवर कर लिया था और इसको ना टेबल की तरह यूज़ किया था। इसको पूरा ढक के इस पे प्लेट, सैलेड वगैरह लगा दिया था, मतलब अच्छा सा हो गया था। इस तरफ भी गेट के बिल्कुल पास में भी जो है सब लोग बैठे हुए हैं। मौसी भी आ गई हैं, मेरी मौसी जी, अन्नू भाई, मामा जी, सब लोग आ चुके हैं, बड़ी मम्मी, बड़े पापा। ये देखो, ये है अन्नू भाई। और यहाँ पर अंदर जो है पंडित जी आ चुके हैं और हवन की तैयारी कर रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं। शैंकी भी तैयार हो रहा है, वो काम कर रहा था तो काम करते करते वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तो जैसे ही पंडित जी आए तो वो तैयार होने के लिए चला गया, बस लोअर टी शर्ट में घूम रहा था। नेहा बैठी हुई है, मम्मी बैठ चुकी हैं, भाभी बैठी हुई हैं और दीदी हैं, ये वो मेरी बुआ हैं। सभी लोग आए हैं यहाँ पर, सभी लोग। तो पंडित जी जो हवन की तैयारी होती है वो सब करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो है काम जो है हो जाता है, लेकिन मन में ना जब पूरा काम करने का टाइम आता है ना तो बड़ा दुख होता है। ये मेरी मौसी जी हैं, दिल्ली से आई हैं, इनको तो आप जानते ही हो। और ये देखो मेरे पापा। मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब इतनी जल्दी ये सब हो गया और आज ये काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे साल भर में जो है बरसी होती है, हमारे यहाँ भी 11वें महीने में बरसी होती है। हम 6 महीने में बरसी कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। हमें ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है कि बरसी करनी थी, लेकिन कोई ना कोई रीज़न होता है सबके घर में, और बरसी साल भर में या फिर 11वें महीने में ही होती है। हम भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो रोके नहीं जा सकते और वो काम नहीं रुक सकते, और हमें ये करनी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पर जो है शैंकी पापा को
माला पहना रहा है। बहुत दुख होता है इसको। मम्मी तो रो रही थी बैठ के जब हवन हो रहा था। मम्मी की आंखों में आंसू थे, बार बार पोंछ रही थी। मुझे भी बहुत दुख होता है। मम्मी रोती है ना तो हमको भी रोना आ जाता है। और पापा की फ़ोटो ना देखी नहीं जाती। जैसे मैं इनकी फ़ोटो ना लगातार नहीं देख सकती, उसी तरीके से ना पापा की फ़ोटो को मैं लगातार नहीं देख सकती, रोना आ जाता है। और नेहा तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और वो इसलिए ज़्यादा उसको रोना आता है क्योंकि वो सबसे बड़ी थी घर में। और पापा उसके बर्थडे का इंतज़ार करते थे, कब आएगा, कब मनाएंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो गई हो। और उसका इंतज़ार करते थे। पता चल जाता था नेहा आने वाली है, बस गेट पे खड़े होके या फिर जो हमारा ग्राउंड है ना उसके कोने पे खड़े होके उसका इंतज़ार करते थे। फिर वहीं उसकी गाड़ी रोक लेते थे, ये सोना को गोद ले लेते थे। तो नेहा को जो है बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है पापा की। अभी बज रहे हैं रात के 11:15, घर आ चुके हैं हम लोग। वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, वो छोटी मोटी क्लिप्स राखी ने जो शूट कर ली थी वो कर ली थी। उसके बाद कुछ नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन उठा के रख दिया था। सब लोग बिज़ी हो गए थे। ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, फिर मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो फ़ोन उठा के रख दिया था। फ़ोन मेरे हाथ में ही नहीं था, ना मेरी पॉकेट में था। फ़ोन बस उठा के रख दिया था क्योंकि मैं रख रख के भूल जाती हूँ। और स्वेटर वगैरह की पॉकेट इतनी बड़ी नहीं होती। फ़ोन बाहर निकलता रहता है, फिर गिरने का भी डर रहता है, नुकसान का डर रहता है। बस उठा के रख दिया। मम्मी का भी मैंने रख दिया था और अपना भी रख दिया था। फ़ोन आ भी रहे थे ना तो मुझे पता नहीं था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई है मैंने ज़्यादा। और बनाती भी क्या आगे, दिखाती कि ये बना है वो बना है। कुछ अच्छा काम होता, मतलब कुछ खुशी का काम होता तो खाना पूरा प्रॉपर दिखाती भी कि ये बना है वो बना है। बट ये इस बार अच्छा नहीं लग रहा था। इतना भी मैंने शूट इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे पापा का काम था, और अपने पापा के काम में हम अपने घर में कर सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं। तो बस पूजा वूजा का दिखा दिया मैंने। और अभी घर पर आई हूँ, खाना खा के, खाना खिला के, रसोई वसोई सब समेट के थोड़ा बहुत। और अभी भी काम है घर पे, नेहा करेगी, मम्मी करेगी। वो थोड़ी सी हेल्प कर दी क्योंकि वो लगे रहते हैं, सुबह से लगे रहते हैं। मम्मी ने वैसे भी खाना बनाया था थोड़ा सा, रसोई में भी बनता है अपना कच्चा पक्का जो भी खाना बनता है वो भी बनाया था मम्मी ने। और हलवाई तो अलग बनाते ही बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो जाती है उन लोगों को भी। फिर नेहा अपने घर में भी काफ़ी काम करती है, फिर आती भी है, फिर यहाँ पे भी आके भी उसको जो है काम करने को मिलता है ना, तो उसको तो दुख नहीं होता, हमको फिर अच्छा नहीं लगता कि वो लगी रहती है। अभी भी सुबह उठ के ना उसको जाना है, और मैं आपको बता दूँ वो पूरा निपटा के जाती है काम। वो मम्मी के ऊपर छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसको पता है कि आगे थोड़ी देर बाद मम्मी को ही करना है, लेकिन अपने सामने वो नहीं करने देती मम्मी को। तो सब लोग जो हैं चले गए थे, बड़ी मम्मी बड़े पापा वगैरह सबसे पहले गए थे क्योंकि बड़े पापा ना काफ़ी बीमार चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। हर हफ्ते तो उनकी डायलिसिस होती है, और वो मतलब इतने बीमार होने के बावजूद भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। हमको तो लगा था कि शायद बड़ी मम्मी भी नहीं आ पाएंगी क्योंकि बड़े पापा के पास कोई ना कोई तो रुकता ही है, और बड़ी मम्मी के बिना अब वो रहती भी नहीं है। तो फिर भी आ गए बड़े पापा अपने भाई के काम में। पापा के जाने के बाद से बहुत बीमार हो गए हैं बड़े पापा। उनको मतलब बहुत फील होता है कि उनका छोटा भाई उनसे पहले चला गया। और हमको भी बहुत दुख होता है पापा का काम करते हुए, क्योंकि एकदम से अचानक से इस तरीके से हुआ एक बीमारी जो कि बहुत गंदी बीमारी कहलाती है, कैंसर। उसकी वजह से हमारे पापा हमसे दूर हो गए। पता ही नहीं चला इस बीमारी के बारे में, बिल्कुल लास्ट 3 महीने पहले हम लोगों को पता चला, और 3 महीने में ही जो है हमारी लाइफ जो है सडन चेंज हो गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की इतनी बड़ी गंभीर बीमारी जो है हमारे घर में किसी को हो सकती है। सपने में भी नहीं सोचा था। और पापा तो बिल्कुल मतलब फिट थे, और देखते ही देखते मतलब चेहरा ही बदल गया हमारे पापा का। इतने कमज़ोर हो गए, इतने मतलब चेहरा बदल ही गया। लास्ट में जो चेहरा था ना वो पहले वाले पापा से कहीं नहीं मिलता था। वो शक्ल याद ही नहीं आती थी पापा को देख के हमें कि पहले कैसे थे। फोटोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा पापा कैसे थे और उस टाइम कैसे हो गए थे। बहुत चेंज आ गया था। वो 3 महीने ना बहुत गंदे थे हमारे, और उसके बाद के तो है ही बर्बाद। और बस बहुत मिस करते हैं हम पापा को, क्योंकि पापा बहुत करते थे। बहुत सारे पापा होते हैं, ऑफिस जाते हैं आते हैं। बस हमारे पापा तो हमको सुबह उठाते थे, ड्रेस पहनाते थे, मुंह धुलाते थे, खुद ही नहलाते थे जब हम छोटे छोटे से थे।
और रिक्शे में बिठाते थे और हमको पैसे भी देते थे आने के। तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। और हमारे घर में मेहमान कोई आ रहा है तो ध्यान रखते थे कि क्या बन रहा है उनके लिए, क्या बनना चाहिए और क्या चीज़ नहीं है, क्या किस चीज़ की कमी है। बाजार के 10 चक्कर लगाते थे मेहमानों की वजह से। मतलब बहुत चीज़ों का ध्यान रखते थे, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें याद आती है, हर एक मोमेंट पे आती है। मम्मी की इतनी हेल्प करवाते थे, चाहे कपड़े धुलवाने हो, चाहे सुबह की चाय बनानी हो, चाहे कोई भी काम हो, बहुत हेल्प करते थे। शैंकी के लिए भी खड़े रहते थे। शैंकी तो कई काम पापा पे ही छोड़ देता था। अब जो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पापा पूरा घर संभाल के बैठे थे। एक एक चीज़ इतने करीने से लगा के रखते थे। फ्लावर पॉट हो, चाहे डेकोरेशन की कोई आइटम हो, हमें तो पता भी नहीं कब उतर जाती थी, कब धुल के वो लग जाती थी। हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे मेरे पापा। गार्डन में तो लगे ही रहते थे, गार्डन तो उनकी जान थी। और फिर सब्जियां वहाँ से तोड़ तोड़ के सबको बांटना बहुत अच्छा लगता था उनको। वो मेहनत हमारे लिए नहीं, सबके लिए करते थे और बहुत करते थे। और अभी भी उनकी हाथ की लगी हुई चीज़ ना अगर टूट जाती है ना, तो वो उनके सिवा ऐसा लगता है कि हम नहीं जोड़ पाते। वो जैसा काम करते थे वो हम कर ही नहीं पाते ऐसा। और पापा का कमरा ना खाली लगता है पापा के बिना। वो कमरा ऐसा लगता है पापा का ही है अभी भी। जैसे मेरा बेडरूम खाली हो गया ना इनके जाने के बाद, ऐसे ही पापा वाला जो रूम है वो पापा के जाने के बाद खाली ही हो गया है। सब लोग बहुत मिस करते हैं उस रूम में। एक बार झांक के ज़रूर देखते हैं हम, क्योंकि जब हम एंट्री करते थे ना तो सबसे पहले पापा को ही पाते थे शाम के टाइम। इस टाइम तो बिस्तर डाल के रजाई में लेट जाते थे, टीवी देख रहे होते थे। नेहा भी जब आई ना कल तो बस झांक रही थी उस कमरे में। और नेहा के आने का पता चल जाता तो पापा तो बस रोड पे टक टक की लगाए देखते रहते थे। लाडली थी वो, क्योंकि बड़ी थी, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा बच्चा जो है लाडला होता है। फिर उसके बाद सोना का तो बहुत किया। सोना जब हुई थी पापा के पैर में प्लास्टर था और वॉकर के सहारे चलते थे बड़े पापा मेरे। और सोना के जो लंगोट जितने भी सुबह गीले हो जाते थे, नेहा वॉश करके रखती थी, अंदर ही टांग के रखती थी। तो अपने वॉकर पर सारे लंगोट वगैरह जो हैं उसके पजामे वॉकर पे आगे रख के धीरे धीरे जाके बाहर तार पे डाल के आते थे, या फिर अपने वॉकर पे ही सुखाते रहते थे। बहुत किया है पापा ने, भूला नहीं जा सकता उस चीज़ को। बहुत मिस करते हैं हम अपने पापा को, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको भी जितना मैं मिस करती हूँ ना उतना मैं पापा को मिस करती हूँ। और ये फ़ोटो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूछा था ये फ़ोटो यहाँ क्यों लगा दिया आपने, तो हमने यहाँ पर बेड लगा लिया जैसा कि आपको पता है। और पहले यहाँ पर ड्रॉर लगी थी, ड्रॉर लग जाती है सवेरे के टाइम, लेकिन फिर मैं कहा कि ये मुझसे दूर नहीं जाने चाहिए, मेरे बगल में ही रहने चाहिए। तो मैंने इनको यहाँ पर लगा लिया अपने बिल्कुल करीब में। मैं दूर नहीं करना चाहती, होना नहीं चाहती, और इतनी हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं इनकी फ़ोटो को दूर कर दूँ। बस ऐसा लगता है यही तो एक जीने का सहारा है। आप सबको पता है मैं अंदर कमरे में जाती हूँ तो फ़ोटो मेरे साथ जाती है, और कहीं भी जाऊँ मेरे साथ रहती है। मेरी मम्मी के घर पर भी है फ़ोटो। जीने का सहारा यही है, क्या करें क्या करें। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि थोड़ा और इमोशनल हो जाऊंगी मैं, मुझे पता है। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना आप सब लोग।